कुछ दिन पहले मैं YouTube एप्लीकेशन को स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो दिखी जिसमें स्टोरी टेलिंग की गई थी, यानी कि कहानी कही गई थी। और वो कहानी किसी इमेज या फिर किसी वीडियो फुटेज के द्वारा नहीं दर्शाई गई थी, सिर्फ टेक्स्ट था। ठीक है, टेक्स्ट चल रहा था, वॉइस ओवर आ रही थी बस। और उस वीडियो पे मैंने मिलियंस ऑफ व्यूज़ देखे। फिर मैंने चीज़ें और फाइंड की तो पता चला कि इस तरह के चैनल्स अभी कम हैं बट ट्रेंड कर रहे हैं अभी के टाइम में इस तरह के कहानियों वाले वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो सोचा कि चलो मैं भी एक इसके ऊपर वीडियो क्रिएट करता हूँ और आपको सारा स्टेप बताता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो चैनल्स हैं वो भी मोनेटाइज हो रहे हैं और उस पर जब व्यूज़ आ रहे हैं तो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से ये सब कुछ कर सकते हो। फेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आवाज़ देनी है, हल्की फुल्की एडिटिंग करनी है और बाकी का जो कंटेंट है सब गूगल से मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके उठा करके सब कुछ क्रिएट करके अपलोड कर देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप भी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, वो भी एकदम से सिंपल तरीके से, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें एक एक करके सीख लीजिएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट रहा होगा तो आप भी इस तरह के चैनल्स को स्टार्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास होना क्या क्या चाहिए। तो मोबाइल एक होना ही चाहिए, और अगर माइक अवेलेबल है, एक्सटर्नल माइक, तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोन के भी माइक से हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो वीडियोज़ बनाओगे आप, ठीक है, जो स्टोरी टेलिंग आप करोगे, तो उसकी ड्यूरेशन आप स्टार्टिंग में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे रख सकते हो। फिर धीरे धीरे लंबी स्टोरी भी पोस्ट करना। मतलब कि स्टार्टिंग में अगर आप कम ड्यूरेशन वाली वीडियोज़ पोस्ट करते हो, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोज़ पोस्ट करते हो, तो लोग उसको प्ले करके सुन भी लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने प्ले कर दिया, फ़ोन कहीं पे रखा हुआ है, यूट्यूब में आपकी वीडियो चल रही है, वो स्टोरी को सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्टोरी लोग सुने अच्छे तरीके से, पूरा एंड तक आपकी कहानी में वो लोग पहुँचे। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जो आप स्टोरी बोल रहे हो, जो आप कहानी कह रहे हो, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। कहने का मतलब ये है कि अपनी वॉइस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। जब भी आप स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप कहानी रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड करने से पहले उसको 1-2 बार ऑलरेडी आप पढ़ लेना, उसको समझ लेना, और फिर आपको ऐसा लगना चाहिए, इस तरीके से आपको बोलना चाहिए कि आपके सामने लोग बैठे हुए हैं और उन्हें आप वो कहानी सुना रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से उस कहानी को आपको रिकॉर्ड करनी है अपने फ़ोन में, या फिर जब भी आप वॉइस ओवर करोगे तब। और आप मेल है या फिर फीमेल है, इसमें इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी हो, इस तरह के वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो देखिए, इस तरह के वीडियोज़ अगर आपने अभी देखी होंगी रिसेंटली यूट्यूब पे, उसमें रहता क्या है, कोई भी बैकग्राउंड इमेज रहती है, एक पिक्चर रहती है, और उसके ऊपर जो कहानी आप बोल रहे होगे वही कहानी उस पर लिख करके आती रहती है, स्क्रॉल होते रहता है, बस हो गई वीडियो। उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। किसी में हल्की फुल्की बैकग्राउंड म्यूजिक मिल गई, बस, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ से बैकग्राउंड पिक्चर्स भी डाउनलोड कर लेंगे, वहीं से स्टोरी भी डाउनलोड कर लेंगे। मतलब कहानियों को हम चाहे तो वहाँ से कॉपी कर लेंगे डायरेक्ट, या फिर उनकी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ कैसे करना है मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप इसको एडिटिंग किस तरीके से करोगे। तो एडिटिंग करने के लिए आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, वो काइनमास्टर हो, VN एडिटर हो, InShot हो, या फिर और भी कोई भी अदर ऐप हो, उसको आप यूज कर सकते हो। और आप किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से कैसे वीडियो एडिट करोगे, उसके प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको काइनमास्टर और VN एडिटर दोनों के अंदर इसको करना सिखाऊंगा कि इस तरह के स्टोरेज को आप किस तरीके से एडिट करके, एक्सपोर्ट करके सारी चीज़ें करोगे अपने मोबाइल के थ्रू, काइनमास्टर में और VN एडिटर में। तो ये सब कुछ तो अब मैं अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी वीडियोज़ की मैंने लिंक्स दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अपने चैनल पे अच्छे तरीके से वर्क कर सको। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके सर्च बॉक्स में आएंगे और अपनी कहानी के लिए कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं हम सनसेट। ठीक है, सनसेट बैकग्राउंड लिख करके मैंने सर्च किया। सनसेट बैकग्राउंड इमेज पे हम आएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सनसेट बैकग्राउंड्स हैं, तो इनमें से किसी को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पिक्चर पसंद है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पर अंगूठा से इस तरीके से टैप किया आपने, उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, फिर डाउनलोड पे क्लिक किया। ये पिक्चर डाउनलोड हो गई। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में आएंगे। सर्च बॉक्स में आने के बाद एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे कि जिस टाइप की आपकी कहानी है उसी तरह के बैकग्राउंड हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी किसान की कहानी है, उसका कार्टून वाला इमेज भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड फार्मर कार्टून
इमेज। तो देखिए ये कार्टून वाले इमेज आ गए। इनमें से अगर आप चाहो तो इनको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, और ये नहीं चाहिए तो यहाँ से सिर्फ हम कार्टून को देखिए हटा देते हैं। कार्टून को हमने हटा दिया, सर्च बॉक्स पे हम फिर से हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस तरह के पिक्चर्स आ रहे हैं। तो इनको भी अगर चाहो तो आप डाउनलोड करके अपनी कहानी के रूप में यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आपकी कहानी होगी उस तरह के बैकग्राउंड्स आपको डाउनलोड करने हैं। किसी बूढ़े माँ बाप की आप कहानी बता रहे हो तो इस पर मैंने क्लिक किया, तो इस पिक्चर को भी आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर टैप किया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, डाउनलोड पे किया। अब इसको भी मैं चाहूँ तो अपनी कहानी में यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको पहले बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आते हैं हम स्टोरी हमें चाहिए। मैं होम पे आ गया फिर से वापस से। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी की मैं कहानी सर्च करता हूँ, पिता की कहानी। देखिए ऑटोमेटिक आ गया बूढ़े पिता की कहानी। सर्च किया हमने, सर्च करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए कितनी सारे वेबसाइट्स है, किसी पे भी चले जाना है। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे एक स्टोरी है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये कि आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी कहानी कॉपी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना है। बदलाव कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी कहानी उसमें किसी का नाम है, तो आपने कोई, जैसे मान लीजिए कोई कहानी जिसमें नाम है राम और श्याम, तो उस नाम को आपने कुछ और कर दिया। कहानी में कुछ कुछ चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, ठीक है, ताकि कॉपीराइट का इशू ना हो। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कॉपीराइट का इशू हो तो उससे बेहतर है कि हम इस तरह का कोई सॉल्यूशन निकालें। तो स्टोरी में थोड़ी बहुत चीज़ें हम अपने खुद से बदल लेंगे ताकि हमें किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम ना आए। नाम वगैरह कुछ कुछ चेंज कर देंगे बस। जैसे कि ये स्टोरी है, इस पर मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ से लेकर के जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक स्टोरी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहो तो एक बार में ही पूरी स्टोरी को कॉपी करके एक ही हिस्से में सारा कुछ दिखा सकते हो, या फिर थोड़ी थोड़ी क्लिप्स करके। तो अब थोड़ी थोड़ी क्लिप करके दिखाओगे तो ही बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इतना सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब कॉपी कर लिया मैंने, अब क्या करेंगे, हम काइनमास्टर में आएंगे। काइनमास्टर ओपन किया, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट किया। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो इमेज हमने डाउनलोड की थी वो इमेज यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये इमेज है, यहाँ पे जो भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, कोई प्लेन भी लगा सकता हूँ। तो मैंने ये सनसेट वाला ले लिया, टिक मार्क कर दिया। अब इस इमेज को इस तरीके से टच करके इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे। इस तरीके से बढ़ाएंगे मतलब कि हमारी स्टोरी जहाँ तक होगी वहाँ तक इसको बढ़ाना होगा। ऐसा कर दिया हमने। अब क्या करोगे आप चाहो तो अब यहाँ पे जो कहानी थी उसको पहले ही बोल करके रिकॉर्ड करके रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल करके रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। यहाँ लेयर पे मैं क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, अंगूठे से यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे से दबाऊँगा और पेस्ट पे क्लिक करूँगा। सारी कहानी यहाँ पे आ जाएगी। ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब मान लीजिए कि इस कहानी में आपको शीर्षक देना है। शीर्षक मीन्स कि जिस कहानी का क्या नाम है वो भी लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे पहले। उसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो कहानी का नाम है वो लिखेंगे आप। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पिता की कहानी, तो एक इसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में देश हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है, प्ले स्टोर से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिता की कहानी, प्रेस कर दिया यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब ये एक पिता की कहानी जो लिखी है ये यहाँ ऊपर में रहेगा। इसको पहले टच करके इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये ऊपर में रहेगा। इसको इस तरीके से ड्रैग करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ए पे क्लिक किया, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड कर लिया हमने, यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे और इसका कलर ब्लू, रेड, ब्लैक जो भी रखना हो आप रख सकते हो। मैंने येलो किया, टिक मार्क कर दिया। देखिए एक पिता की कहानी येलो कलर से हो गया। इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो इस पर एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देंगे, स्लाइड राइट, टिक मार्क कर दिया हमने। तो ये हो गया। अब देखिए मैं प्ले करूँगा तो इस तरीके से हमारा जो शीर्षक है, मेरी कहानी का जो टाइटल है एक पिता की कहानी, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जहाँ तक इसका फुल स्टॉप है वहाँ से इसको हम थोड़ा सा लेयर बाय लेयर इसको सजा लेंगे। इट मीन्स कि लाइन बाय लाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आ गए। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और पत्नी के साथ वहीं रहता था। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया। अब क्या करेंगे, इंटर प्रेस किया, ठीक है। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुँच गए। यहाँ पर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, ठीक है। फिर पहले तो राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन मैं कह रहा हूँ ताकि एक एक लाइन वहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम आए और आपको स्टोरी सुनाने में आराम हो। जो चीज़ें कर रहा हूँ समझिएगा। अब यहाँ पे लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। यहाँ पे किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। उनके पास एक रूम और एक किचन के साथ बरामदा था।
फुल स्टॉप जहाँ पे है वहाँ पे मैंने टच किया, फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस किया, उसके बाद देन ओके प्रेस करेंगे। तो अब देखिए हमारी कहानी कुछ इस तरीके से सज गई है। तो इसको आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसको यहाँ पे ए पे क्लिक करके, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। तो इस टेक्स्ट का कलर आपका जो बैकग्राउंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे वाइट कलर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करना है कि ये जो स्टोरी है उसकी लाइन ये रही, इसको ड्रैग करेंगे हम। ड्रैग करने का मतलब ये है कि पहले आप समझ लो कि ये जो टेक्स्ट है इसकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे यहाँ से नीचे से स्टोरी हमारी निकल रही है। तो आप चाहो तो बस जैसे जैसे लाइन निकल रही है वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगी और आपको रिकॉर्ड करते जाना है, मतलब बोल के पढ़ते जाना है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने वॉइस लगा दिया है और आपने वॉइस में जिस तरीके से रिकॉर्ड किया है जिस स्पीड में, उस स्पीड से ये धीरे धीरे ऊपर है। तो अभी क्या है, जैसे कि अभी ये इस तरीके से है, अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारे पहले ऊपर में ये टाइटल आएगा। तो टाइटल कितनी दूर तक रहना चाहिए, टाइटल एकदम से थोड़ा सा रहना चाहिए, बस आए और ख़त्म हो जाए। जैसे अभी मैं प्ले करूँगा तो टाइटल के बारे में आप देखिएगा, एक पिता कहानी आई, बस इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब मेन हमारा ये स्टोरी है, स्टोरी का ये जो लाइन है इसको इस तरीके से टच करना, आप टच करके सिलेक्ट करना और इसको क्या करना है, आप ड्रैग करके नीचे लाना, ठीक है। एकदम से यहाँ पे, एकदम से नीचे में, यहाँ पे आपने ला दिया, इसको नीचे कर दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे की फ्रेम है, यहाँ पे इस पर एक बार क्लिक करना है। आप क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना है हमें, ये कहाँ हमारा जाएगा, ऊपर में जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्टोरी को इस तरीके से, स्टोरी के मान लीजिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे अब इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, पकड़ के इस तरीके से खींच करके ऊपर की तरफ लेते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेते जाएंगे और ले जा करके एकदम से एंड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे टैप कर देंगे हम, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। तो देखिए अभी मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो ये देखिए ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ रहा है। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुँच गए। तो ये अब किस तरीके से आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये स्पीड, ये जो है, ये जो स्पीड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस लेयर को खींच करके हम थोड़ा सा और दूर कर देंगे, थोड़ा सा और। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ और वीडियो को प्ले करता हूँ। तो देखिए यही टेक्स्ट अब कितना धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो अब चाहो तो आप आसानी से इस टेक्स्ट को बोल के पढ़ते जाओगे और नीचे वॉइस रिकॉर्ड होते जाएगी, या फिर आपने पहले ही से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो नीचे लगा देंगे आप। जैसे समझिए पहले बात, मान लीजिए कि आपने पहले से कोई वॉइस रिकॉर्ड करके रखी है, ये जो कहानी आपने रिकॉर्ड करके रख ली है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करोगे। उसके बाद जहाँ कहीं भी आपने रिकॉर्ड करके रखा होगा, आपके फ़ोन में जो भी वॉइस होंगे वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो मान लीजिए कहीं पे भी आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ ढूंढ लेना, जैसे ये है, ये रिकॉर्ड करके मैंने रखा है, उस पर क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, वो नीचे अप्लाई हो गया। अब प्ले करोगे आप तो जो आपने बोल करके रिकॉर्ड किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सुनाई देगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि ये जो कहानी हमारी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, इसकी स्पीड ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि जो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही ये ऑटोमेटिक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एकदम से वैसे ही जाने देंगे फ्लो में। स्पीड अगर कम है तो क्या करेंगे, जैसे देखिए इस टेक्स्ट को मैंने खींच करके यहाँ तक किया है, तो अगर इसकी स्पीड ठीक है, मतलब कि जैसे अभी वीडियो को मैंने प्ले किया इस स्पीड में ये जा रहा है तो ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा स्लो है तो इसको इस तरीके से टच करके कम कर देंगे, ठीक है, तो ये जल्दी ख़त्म होगा। और अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो इसको बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद टिक मार्क कर देना। तो जैसे देखिए मैं अभी प्ले कर रहा हूँ तो इस तरीके से हमारी कहानी ख़त्म हो रही है। जी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए जब भी वो उनके साथ डिनर, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। जैसे मैंने कहा था इसकी स्टोरी में कुछ भी आपको बदलाव करना है, इसको मैंने टच किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया। अब जैसे इस स्टोरी में क्या है, नाम क्या है, राम गोपाल है। तो राम गोपाल को मान लीजिए कि राम गोपाल है, तो यहाँ पे हम आ गए, टैप किया, इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब राम गोपाल के जगह पे मैं कुछ और नाम लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम बाबू, ठीक है, राम बाबू लिख कर स्पेस दिए। देखिए ये हो गया ना राम बाबू। अब ये नाम जहाँ जहाँ है इस स्टोरी में, इस कहानी में, वहाँ वहाँ क्या करेंगे, उसका नाम बदल देंगे। जैसे हर जगह राम गोपाल था तो हर जगह हम क्या कर देंगे, राम बाबू कर देंगे, ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। बस इस सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। देन ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें कर लेंगे। अब देखिए इस स्टोरी में जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है। तो अब यहाँ के बाद इस स्टोरी की आगे का हिस्सा चाहिए ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टोरी कॉपी की थी जहाँ तक, उसके आगे की कहानी कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट लाइन क्या था, वो उनके साथ डिनर, यहाँ तक हमने स्टोरी कॉपी की थी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे,
कहाँ आएंगे हम, क्रोम ब्राउज़र पे हमारी स्टोरी आ गई। तो आपको देख लेना है कि आपने कहाँ तक कॉपी की थी, ठीक है। तो हमने जहाँ तक कॉपी की थी उससे आगे कॉपी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारी स्टोरी है, यहाँ तक जैसे हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया। फिर अब कहाँ पे हम आएंगे, काइन मास्टर पे आएंगे। फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और अंगूठे से इस तरीके से दबाएंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, स्टोरी हमारी आ गई। अब फिर से हमें स्टोरी को सजाना होगा। अब देखिए हमारी कहानी यहाँ पे आ गई है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, मतलब बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये स्टोरी हो गई। तो आपको पता है क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद क्या करोगे, ऑडियो पे क्लिक करना, आपके फ़ोन में जो भी बैकग्राउंड है जिसको भी यूज़ करना चाहते हो उस पर इस तरीके से क्लिक करना, प्लस पे क्लिक कर देना, नीचे आ जाएगा। उसके बाद उस बैकग्राउंड म्यूजिक को टच करना, वॉल्यूम पे क्लिक करना और उसका जो मेन वॉल्यूम है उसको क्या करना, आप एकदम से नीचे डाउन कर देना, 8, 9 या फिर 10% पे रहने देना। उसके बाद टिक मार्क कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद यूट्यूब पे एक थंबनेल बना करके अपलोड कर देना, सब कुछ हो जाएगा। अगर यही स्टोरी वाली वीडियो अगर आपको VN एडिटर में बनाना है तो VN एडिटर ओपन करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिएगा आप। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करना आप। फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने फ़ोटो डाउनलोड करके रखा है, जो भी बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करके रखा है उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर सारी चीज़ें हम करना सीखेंगे। देखिए मेरे पास ये इमेज है, इस पर मैंने यहाँ पे टैप किया, एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से हमारी पिक्चर आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में ओरिजिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना आप और यहाँ पे 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करना आप, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है। इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन प्लस, यहाँ पे इस पर क्लिक करना आप। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना आप, ठीक है। और जो भी आपने स्टोरी कॉपी की हुई होगी वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कैसे करना है मैंने स्टार्टिंग बताया कैसे स्टोरी कॉपी करनी है, और कॉपीराइट ना है इसलिए स्टोरी में थोड़ा बहुत बदलाव भी हमें कर देना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट के इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि सब सारे टेक्स्ट ठीक से वर्क ना करें। जो लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये इसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि और जो टेक्स्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से बॉक्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब ये जो बॉक्स आया तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अंगूठे से इस तरीके से टैप करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, स्टोरी हमारी पूरी पेस्ट हो गई। अब जब स्टोरी यहाँ पे पेस्ट हो गई तो इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लाइन है, एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे, यहाँ पे जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे टैप करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ताकि हमारी स्टोरी लाइन बाई लाइन अरेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज़्यादा थी सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया। यहाँ पे हम अपने कर्सर को लाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। तो फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसी तरीके से एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन है, बूढ़े हाथ जैसे ही थाली हाथ से छिटक गई। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फुल स्टॉप, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, ताकि हमारी जो स्टोरी है लाइन बाई लाइन अरेंज हो जाए। ज़रूरी है ये, ठीक है, तभी हमारी स्टोरी अच्छी लगी। इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब देखिए हमारी स्टोरी यहाँ पे लाइन बाय लाइन अरेंज हो चुकी है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए एडिट पे हमने क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और भी फ़ॉन्ट्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लेना कितने साइज़ पे हमारा टेक्स्ट अच्छे से फ्रेम में ऐड हो रहा है, उतना ही साइज़ रखना आप, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके बगल में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर्स हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक पे किया तो हमारा टेक्स्ट ब्लैक हो गया, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे कलर्स दिए गए, तो जो भी चाहो वो कलर आप रख सकते हो। पहले आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके का है, उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट का कलर रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक करके एक बैकग्राउंड भी रख सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए, अगर आपकी मर्जी हो तो। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बैकग्राउंड मत रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शैडो है, तो शैडो भी रख सकते हो हर टेक्स्ट के पीछे। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप ट्राई करना तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है, जो चाहो वो कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में भी टेक्स्ट के अलग अलग यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं, तो इनमें से भी किसी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड के साथ भी है, तो बहुत सारे मल्टीपल्स चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मैं नन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ या फिर वाइट ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे,
देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हो, सेंटर में, ऊपर में, तो हम सेंटर में ही रखेंगे। इसको हम बोल्ड कर देंगे थोड़ा, यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी ये शायद बोल्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। लेटर के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए वो है, लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, देखिए लाइन हाइट इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर ये स्टोरी पूरी नहीं आई है, स्टोरी की कुछ लाइनें ही हैं। तो पहले सब कुछ समझते हैं कैसे करना है हमें। देखिए यहाँ पे नीचे हमारा एक इमेज ऐड है और लास्ट में यहाँ पे अलग से एक फालतू फ्रेम ऐड होता है। तो इसको सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया हमने। अब ये जो इमेज है इसी इमेज को हम फिर से ऐड कर लेंगे एक दो बार। और क्यों ऐड करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ वीडियो और फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे फोटो पे हम आ गए। और जो फोटो मैंने अभी ऐड किया था उसी को फिर से ऐड करूँगा। आप चाहो तो दूसरा फोटो भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने इसी को ऐड किया, यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारी पिक्चर हो गई। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको यहाँ से टैप करूँगा और इसको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ तक लाऊंगा, जहाँ तक ये इमेज है वहाँ तक। अब मैं टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब देखिए अब टेक्स्ट को हम दो तरीक़ों से एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मोशन का। मोशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने फेड पे क्लिक किया तो इस तरीके से टेक्स्ट है। इसके बगल में है स्केल, इस तरीके से ये टेक्स्ट आएगा। एक है स्पिन, उसके बाद है स्लाइड। तो अलग अलग टाइप्स के टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं। तो इनको भी आप चाहो तो एनिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नन पे क्लिक कर दिया। आप जिस पे क्लिक करोगे वही अप्लाई हो जाएगा। मैं नन पे क्लिक किया, टिक मार्क कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो आप सारे स्टोरी में देखते हो कि कहानी नीचे से ऊपर तक आती है, तो पहले क्या करेंगे आप इसको इस तरीके से टच करेंगे और इसको एकदम से नीचे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया। मैं टेक्स्ट का कलर पहले चेंज करता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद। कलर पर मैंने क्लिक किया और टेक्स्ट का कलर मैंने मान लीजिए रेड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स पे टच करके इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से नीचे लाएंगे एकदम से यहाँ पे ला दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है की फ्रेम का, इस पर एक बार क्लिक कर देना। आप यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने। अब एकदम से लास्ट में आ जाएंगे। ये जो टेक्स्ट का ये लाइन है यहाँ इसके लास्ट में आ गया। देखिए टेक्स्ट का लाइन जो है इसके लास्ट में मैं आ गया हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस बॉक्स को इस तरीके से टच करके एकदम से ऊपर की तरफ करते जाइएगा, एकदम लास्ट में ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम अप्लाई हो गया। अब मैं देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में आ गया, एकदम से शुरू में आ गया। अब मैं देखिए वीडियो को प्ले करूँगा, देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही स्पीड में जा रहा है। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से, मान लीजिए कि आपने पहले से वॉइस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो उस तरीके से करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ते हुए करोगे सारी चीज़ें। तो अब मान लीजिए कि ये स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करोगे, एक इमेज यहाँ पे और ऐड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फोटो पे आ गया। और कोई एक और अदर मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये रेड वाला क्लिक सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अब आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए सेम चीज़ हम करेंगे। अभी तो मैंने इस पर की फ्रेम अप्लाई कर दिया है। तो क्या करेंगे हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लास्ट में की फ्रेम लगा हुआ है तो इस पर क्लिक करके हटा देंगे। हो गया, की फ्रेम यहाँ से हट गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमारा रेड वाला है यहाँ तक मैं लाऊंगा। लास्ट हिस्से पे आ गया टेक्स्ट के। उसके बाद इसको ड्रैग करके फिर से ऊपर करूँगा। एकदम से सिंपल स्टेप से ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं अगर वीडियो को प्ले करूँगा तो देखिए टेक्स्ट कितना धीरे धीरे आराम से जा रहा है। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, तो इस तरीके से आप लाइनें पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइन पढ़ते जाओगे और टेक्स्ट ऊपर तक जाते जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लाइन पहले से ही पढ़ के रिकॉर्ड करके रखो और उसको अप्लाई करो, या फिर यहीं पे पढ़ो। अगर यहीं पे आप सारी चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस पे क्लिक करना आप, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड पे आप क्लिक करना, ठीक है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे 3 2 1 होगा और स्टार्टिंग हो जाएगी, वॉइस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉइस ओवर हो रहा है क्योंकि देखिए मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वॉइस ओवर नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर स्टार्ट है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जैसे ही वीडियो प्ले होगी इस तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ेगी, स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको देखते जाना है और पढ़ के रिकॉर्ड करते जाना है। सिंपल से स्टेप्स हैं, बस समझने की चीज़ें हैं। एक दो बार करोगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मान लीजिए आपने ऑलरेडी वॉइस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, सारी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी, आपने स्टोरी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके फ़ोन के ही फाइल्स ओपन कर देगा। मतलब आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी आपने वो स्टोरी रिकॉर्ड करके रखी हुई है उसको फाइंड करना है जिस नाम से, तो आप उसका कुछ नाम रख करके रखना ताकि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉन्ग है, मान लीजिए कि यही एक कहानी है जिसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ चूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो नीचे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे,
ठीक है। तो देखिए हमारा स्टोरी अप्लाई हो गई यहाँ पे। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से आपने स्टोरी बोली है उस तरीके से आपका लाइन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेंगे। अब जस्ट इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप चाहे तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, म्यूजिक पे क्लिक किया, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसमें भी ऑप्शंस हैं। मान लीजिए कि यही बैकग्राउंड मुझे चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका वॉल्यूम हम कम रखेंगे, मतलब कि इसका बैकग्राउंड हम 10% कर देते हैं या 14%, टिक मार्क कर दिया। बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ से प्ले करेंगे तो हमारी स्टोरी एकदम से कंटिन्यू मस्त अच्छे तरीके से चल रही है। तो अब देखिए ये जब लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है तो इसके बाद इस कहानी का आगे का हिस्सा चाहिए, तो प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ़ोटो, सेम उसी तरीके वही फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई अदर भी। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, और आप चाहो तो एक साथ में ही ढेर सारी पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मर्जी करे उतनी पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सेलेक्ट किया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे भी अब आपको सेम चीज़ करना है। सेम चीज़ करना क्या है, अब यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना, आप यहाँ पे क्लिक करना आप, ठीक है। और मैंने कहा था ये वाला सेलेक्ट करना है, ये ऐड अ टाइटल बीट ऑफ बॉडी, ये वाला सेलेक्ट किया आपने। अब क्या करेंगे आप, हम आपका जो ब्राउज़र है जहाँ पे आपने अपनी स्टोरी ओपन करके रखी हुई है वहाँ पे आप आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टोरी ओपन करके रखी हुई है, तो जहाँ तक उस लाइन को आपने कॉपी करके जहाँ आगे बढ़े थे आप, अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसको सिलेक्ट किया हमने इस तरीके से, इतना कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने। फिर से हम कहाँ पे आएंगे, अपने VN एडिटर पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सब कुछ पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ के जैसे मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ पे बेटा है तेरे जैसे ही मेरे भी एक बेटा है, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। इस तरीके से फिर कर करके एंटर कर करके आप इसको सजा दोगे, मतलब ऑर्गेनाइज कर दोगे। और इसका ऑलरेडी कलर वाइट है तो नहीं पता चल रहा है, तो मैं कलर पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर देता हूँ। देखिए पता चलने लगा, ठीक है। इस पर भी की फ्रेम लगा सकते हो आप, और की फ्रेम लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मोशन पे क्लिक करेंगे आप, कोई सा भी मोशन लगा दिया, जैसे ये वाला लास्ट वाला मैंने लगा दिया। इस तरीके से हमारी स्टोरी आ रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें आप करना, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पे प्ले किया इस तरीके से आ रहा, फिर इस लाइन को पढ़ा आपने, फिर आगे बढ़े, फिर आगे टेक्स्ट ऐड किया। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आप जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप करना। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना आप, ठीक है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन वगैरह देख लेना आप, ये ऑटोमेटिक ऐसे ले लेता है एक्सपोर्ट, यहाँ पर टिक मार्क कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टोरी एक्सपोर्ट होगी, फिर इसको आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे स्टोरी टेलिंग वाली सारी चीज़ें करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी कोई अगर आपके सवाल मन में रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो की थंबनेल कैसे आप बनाओगे, थंबनेल भी कुछ खास नहीं होता है, जो स्टोरी होती है उसी की 2-4 लाइनें आपको अपने थंबनेल्स पे लिख देना है, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा देना है, बस आपका थंबनेल कंप्लीट हो गया। उसी को अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो उसका अच्छे तरीके से SEO करना, ठीक है। तो SEO कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नहीं आता है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।